प्रत्याशियों की भागम भाग अब शुरू होने वाली है। स्क्रूटनी करेगा निर्वाचन आयोग उनके नामांकन पत्रों की, और स्क्रूटनी में सही पाए जाने के बाद उन्हें वैध प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। नाम वापस लेने की अभी अवधि बाकी है, तो कौन नाम वापस लेता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। नामांकन कितने लोगों का हुआ है ये डेटा थोड़ी देर बाद उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था के संपन्न कराया जाए, और इसके लिए जो भी व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए निर्वाचन आयोग वो बहाल करने में जुटा हुआ है। चलिए, निर्वाचन आयोग प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में जुटा हुआ है, लेकिन सियासत से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर जो ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी ने जिस व्यक्ति को चुनाव प्रभार का जिम्मा सौंपा था, शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभार का जिम्मा सौंपा था हेमंत बिस्वा शर्मा, पहले चरण के नामांकन की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने ऐसा लगता है अपना काम पूरी तरह से कर लिया है, और जिस काम की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें वो सफल रहे हैं, इसलिए अब रिलैक्स मोड में आ गए हैं। ये तस्वीर देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा की। दरअसल बीजेपी दफ्तर में बैठक होनी थी, बैठक के बाद उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने जाना था, लेकिन इस बैठक से संभवतः अंदर बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिससे हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरह से रिलैक्स मोड में आ गए। इस चुनावी भागम भाग के बीच वो एक दुकान में पहुंच गए, केक की मिठास का स्वाद लेने और झारखंड में बनने वाले समोसे का चटकारा लेने वो सीधे दुकान में पहुंचे हैं। ये दर्शा रहा है कि इस भागदौड़ में जहां सभी ये मान रहे हैं कि बीजेपी पर भारी दबाव है, हेमंत बिस्वा शर्मा कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि उन्हें जो केंद्र ने जिम्मेदारी सौंपी थी, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें जिस उद्देश्य के साथ झारखंड में भेजा था, उन्होंने वो उद्देश्य पूरा किया है, और इसके बाद वो मुंह मीठा करते नजर आए। और साथ ही दीपक प्रकाश हैं, तो हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे पहले यह जानेंगे कि बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो 2 दिन पहले इस टेंशन में थे कि टिकट बंटवारे के बाद 3 दिन तो मेरा कार्यक्रम मत लगाना बीजेपी दफ्तर में, वो हेमंत बिस्वा शर्मा इतने रिलैक्स मोड में कैसे नजर आ रहे हैं? क्या हो रहा है राजीव? अंदर खाने क्या कुछ बात हुई? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा इतने रिलैक्स क्यों नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जो नामांकन प्रक्रिया प्रथम पेज की खत्म हुई है तो थोड़ा सा वो भी रिलैक्स हो गए हैं, और रिलैक्स होने का कारण था कि चूंकि मीटिंग चली थी, लगातार मैराथन मीटिंग चल रही थी, जब वो बाहर निकले तो उनको थोड़ा ये लगा कि थोड़ा रोड का नज़ारा देख लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। वो गाड़ी में बैठने की जगह वो बगल के भाजपा जो प्रदेश कार्यालय है रांची का, उसके बगल में एक केक की दुकान है, स्नैक्स की दुकान है, वहां पहुंच गए। उनके साथ राज्यसभा सांसद भाजपा के नेता दीपक प्रकाश भी थे, और भी थे, लेकिन बहुत कम नेताओं के साथ वो वहां गए। वहां उन्होंने वैरायटी, तरह तरह के व्यंजन, नमकीन, केक, सैंडविच, बर्गर, इन सब चीज़ों का मैंने स्वाद चखा, और स्वाद चखने के बाद जब वो बाहर निकले तो मैंने सवाल दागा, कैसा लगा स्वाद रांची का? तो उन्होंने कहा कि रांची का स्वाद भी अच्छा है, रांची के लोग का व्यवहार भी अच्छा है। तो मैंने दूसरा सवाल दाग दिया कि क्या होगा इस बार के चुनाव में, आप इतने रिलैक्स मूड में हैं, और प्रथम चरण का जो नामांकन आज अंतिम तिथि था वो समाप्त हो रही है। तो उन्होंने कहा कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, और इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है कि एनडीए की सरकार यहाँ झारखंड में बनेगी। हेमंत सरकार पर उन्होंने हमला बोला, हालांकि कैमरे के सामने नहीं बोला, लेकिन जो ही मैंने उनसे सवाल किया तो वो गाड़ी में बैठ गए। दीपक। बिल्कुल, और इस बीच हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला है, एक बार वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं राजीव, और फिर आपसे प्रतिक्रिया लेंगे कि बीजेपी जिस रणनीति के तहत इस बार सत्ता बनाने की कोशिश कर रही है, वो रणनीति आगे कितनी कारगर दिखेगी। पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि कांग्रेस पर किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने हमला बोला है। सर, फुर्सत निकाल के आप गए रेस्टोरेंट में, आपने क्या खाया, यहाँ क्या अच्छा? देखिए, ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं, और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है।
लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है। मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। तो सीट खरीदने बेचने का आरोप विरोधियों पर लग रहा है।